बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। अन्य नाम अमित्रोचेट्स, अमित्रोघात इसका अर्थ है। यूनानियों द्वारा अमित्रोचेट्स कहा गया है। अलिट्रोकेटस स्ट्रेबो द्वारा कहा गया तथा भद्रसार वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है तथा इसका एक नाम एक दंडी भी है। आजीवक संप्रदाय द्वारा इसे एक दंडी कहा गया है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। मृत्यु के समय अंतिम समय में उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। उसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जैन संगीति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और जिसमें जैन संगीतियाँ श्वेतांबर और दिगंबर में बट गई थी। अशोक तक्षशिला में बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए थे, जिसको दबाने के लिए उसने सुसीम को भेजा था, जो असफल हो गया तथा उसके बाद अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए। तो अशोक ने वह सफल प्रयास किया और विद्रोह को दबा दिया। अशोक योग्य शासक बनने योग्य था और सारे सभा के लोग चाहते थे कि यही शासक बने। यूनानियों ने इसे अमित्रोचेटस, बिंदुसार को यूनानियों ने इसे अमित्रोचेटस या अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका एक नाम सिंहसेन भी है। परिशिष्ट परमन में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। परिशिष्ट परमन जैन ग्रंथ है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहाँ के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ, जिसे दबाने हेतु मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया। अशोक जो उस समय उज्जैन में शासन कर रहा था, प्रशासक के रूप में काम कर रहा था। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने एक पत्र लिखकर एंटियोकस से निम्नलिखित वस्तुएं मांगी थी: अंगूरी, मदिरा, अंजीर तथा दार्शनिक। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा। इसका वर्णन एथेनियस ने किया है। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार धर्म सहिष्णु था। दिव्यादान में लिखा है, आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स बिंदुसार के मधुर संबंध थे। आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स से बिंदुसार के मधुर संबंध थे। अशोक 269 से 237 लगभग 4 साल के संघर्ष के बाद शासक बना था, इसलिए 273 भी माना जाता है। 273 ईसा पूर्व भी इसका शासन की शुरुआत, राजगद्दी पर बैठने का समय माना जाता है। अशोक के विभिन्न नाम मिलते हैं। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। भाब्रू शिलालेख में उसे प्रियदर्शी, जबकि मस्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, बुद्ध शाक्य, मस्की में अशोक, मस्की, गुर्जरा, नेत्यूर और उड़ेल गोलम। पुत्री माता इसकी थी सुभद्रांगी, पिता बिंदुसार, पुत्र महेंद्र एवं तीवर, पुत्री संघमित्रा एवं तथा चारुमती। इसकी पत्नियां थीं असेंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिस्य रक्षिता, कारुआकी। सबसे प्रिय पत्री कारुआकी प्रसिद्ध है।
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी अशोक के नाम का उल्लेख है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में भी इसकी माता का नाम धम्मा मिलता है। दिव्यदान में इसकी मां का नाम पासादिका प्राप्त होता है। एक ग्रंथ अशोक अवदान माला में इसकी माता का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। स्मिथ के ग्रंथ अशोका में भी माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। नंदवंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा। युद्ध की भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम तथा आखिरी युद्ध था। इसके बाद मगध की विजयों तथा अन्य राज्य विस्तार का वह युग समाप्त हुआ जिसका सूत्रपात बिंबिसार की अंग विजय के बाद हुआ था। अब एक नए युग का आरंभ हुआ। यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धर्म प्रचार का था, किंतु इसके साथ साथ राजनीतिक गतिरोध और सामरिक अकुशलता भी दिखाई देने लगी। सैनिक अभ्यास के अभाव में मौर्यों की सामरिक आवेश का उत्साह क्षीण हो गया। अशोक का धर्म। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था और अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करता था। कन्नड़ की राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह स्वयं शैव धर्म का उपासक था। एक दिन अपने राजभवन की खिड़की से अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र श्रमण निग्रोध को भिक्षा के लिए जाते हुए देखा और उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में वह मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आ गया। उत्तर भारत की अनुश्रुतियों के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, परंतु एक उपासक के रूप में 10वें वर्ष बोधगया में उसका प्रचार किया। अशोक का धर्म साधु की तरह जीवन व्यतीत करना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता एवं दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता, अहिंसा, माता पिता व बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र संबंधियों और परिचितों के प्रति उचित व्यवहार तथा दानशीलता का व्यवहार रखना।